जब छोटा शुआई रॉकेट लॉन्चर लेकर सम्राट केकड़े पर घातक हमला करने वाला था, उसने अनजाने में पाया कि विरोधी की उत्तेजना का कारण वास्तव में समुद्री डाकू राजा ने सम्राट केकड़े के सिर पर हाई वोल्टेज बिजली की जंजीर फैलाई थी। उसके दर्द भरे और आंसुओं से भरी आंखों को देखते ही छोटा शुआई का मारने का इरादा खत्म हो गया। हालांकि सम्राट केकड़ा बहुत डरावना दिखता था, फिर भी वह एक निर्दोष जीवन था। उसके बाद छोटा शुआई ने सभी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए ट्रिगर दबाया और सम्राट केकड़े को नियंत्रित करने वाली जंजीर को तोड़ दिया। शायद छोटे शुआई की भलाई को महसूस किया गया। आभारी दिल से राजा केकड़ा ने तुरंत बड़े पंजों को छोड़ दिया। उसकी प्रेमिका ने तुरंत दौड़कर उसे अपनी सुरक्षा के नीचे ले लिया। छोटे शुआई का जीवन बचाने के लिए धन्यवाद करने के लिए राजा केकड़ा उसके पास जाकर उसे एक प्यार भरा गले लगाना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि उसकी हरकतें उन्हें डरा सकती हैं, उसने आखिरकार बस दोनों को एक गहरी नजर से देखा और फिर समुद्र की ओर रेंग गया, क्योंकि उसे अब अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने वाले समुद्री डाकुओं से भयानक बदला लेना था। इस समय समुद्री डाकू बिल्कुल अनजान थे और समुद्र में अजीब जीवों का पागल तौर पर शिकार कर रहे थे। अगले ही पल राजा केकड़ा पानी से बाहर निकल आया और लाश के चीते की छोटी बहू को निगल लिया। जबरदस्त ताकत के सामने ये छोटे कारला बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। कुछ ही क्षणों में समुद्री लुटेरे राजा केकड़े के नाश्ते का हिस्सा बन गए। अंततः विशाल शरीर के बल पर अंत में राजा केकड़े ने अपनी पत्नी और बच्चों का बदला ले ही लिया।